आंखों में बस जाता है। ये वो पर्सनैलिटी है, खूबसूरती जिनका स्वयं परिचय है। ये मस्त बहारों के आशिक है, इनका रूप बड़ा मस्ताना है। और जहां ये होते हैं वह जगह स्वर्ग से सुंदर मेला बन जाती है। नागिन की तरह डसने वाली बदलते रिश्तों की इस खुदगर्ज दुनिया में इनकी साफ नीयत, अनोखी अदा और अपनापन देखकर कहीं प्यासे सावन में पत्थर भी गीत गाने लगते हैं, तो कहीं गहरी चाल से लोगों को जाल में फंसाने वाले मवाली कैदी भी जानी दुश्मन से जानी दोस्त बन जाते हैं। हम सभी को जीने की राह बताने के लिए अपने आप को खिलौना बनाकर खुद को अर्पण किया। कभी ज्योति, कभी ज्वाला बने, तो कभी जैसे को तैसा कर बड़ी हिम्मत करके, हिम्मत वाला बनकर हर मुसीबत, हर जुदाई से टक्कर लेते हुए अपने मकसद में कामयाब हो गए। अपनी अदाकारी का तोहफा देकर सबकी आशाओं को पूरा किया और सबका विश्वास जीतकर हमजोली बने। हमारे दिलों के सिंहासन पर सम्राट की तरह विराजमान हो गए। इनकी संतान, औलाद और पूरा खानदान बड़ी अक्लमंदी से इनका कारवां आगे ले जा रही है। हमारे लिए ये सुहाना संजोग है कि वो आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहां उपस्थित है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वन एंड ओनली सुपरस्टार जितेंद्र जी। राजेश जी, जोरदार ताली होनी चाहिए जितेंद्र जी के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं चाहूंगा भावना ढाबे जी बुके देकर जितेंद्र जी का सम्मान करें। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, थोड़ा फुटेज लूंगा, कोई लंबा चौड़ा बोलूंगा नहीं, क्योंकि वैसे भी बोलने की बीमारी हमारे देश में आम है। कई बार वो आते हैं स्टेज पर, माइक को पकड़ लेते हैं और माइक के साथ चिपक जाते हैं, बोलते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि बोलने वाला बोलता रहता है और सुनने वाला सोता रहता है। खैर, मुझे बहुत खुशी है कि राजेश ढावरे जी ने मुझे बुलाया और मैं आया यहाँ पर। मैंने सोचा ही इज अ ब्यूरोक्रेट, हाईली प्लेस्ड, अपना शौक पूरा कर रहे हैं, बट आई एम थ्रिल्ड एंड जेन्युइनली वेरी वेरी सरप्राइज एंड हैप्पी। ही इज गॉट द गिफ्ट ऑफ ए गुड वॉइस, और रफी साहब की आवाज को इन्होंने बहुत अच्छी तरह घोट लिया। देखिए, मैं आपको सच्ची है अपनी बात बताता हूँ। मैं पहले एक किस्सा सुना देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा क्या है। मैं गाना कर रहा था आशा पारी के साथ कारवां में, कितना प्यारा वादा। तो ये माइक से आवाज आती है, हम लिप मूवमेंट देते हैं, तो मेरे अंदर बहुत भड़ास है गाने की, तो बहुत जोर जोर से गाता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली जो जोर से चल रहा था गाना, तो वायर निकल गई। तो मैं डर के आवाज सुन के, अपनी ही आवाज सुन के डर गया, इतना बेसुरा। तो दूसरी एक आवाज और थी आशा पारिक जी की, वो मेरी भी अम्मा, दो बेसुरे, वो जोर जोर से गा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। मुझे गाने का बहुत शौक है, मैं सच्ची बताऊं। मैं अच्छा गाने वाले लोगों को देखता हूँ, उनकी आवाजें सुनता हूँ, एंड आई फील वेरी जेलस, क्योंकि इतना बेसुरा भगवान ने मुझे बनाया है। और मुझे सपने आते हैं। एक सपना आता है कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ, इंडिया बहुत क्राइसिस में, और मैं बैटिंग करने आया और इंडिया को बचा लिया, लोग तालियां मार रहे हैं। एक ये सपना है।
एक सपना है कि मैं इतना अच्छा गा रहा हूँ, इतना लड़कियां पागल हो रही हैं, और खैर सब चीजें आपकी जो चाहते हैं वो कभी नहीं मिलती। हमें ऊपर वाले का शुक्र करना चाहिए। उसने जो कुछ भी हमें दिया है उसको हमें पूंजी बनाकर अपने साथ रखना चाहिए। अभी हम रफ़ी साहब की बात कर रहे हैं तो उनका एक किस्सा सुनाऊंगा मैं आपको। मैंने ऑफकोर्स मैं ही करता था, बट फॉर माई फादर एंड ब्रदर मैं प्रोडक्शन खोली, क्योंकि मैं एक बहुत मिडिल क्लास लोकेलिटी से निकला हूँ। मेरा ओरिजिन बहुत मिडिल क्लास है। मैं गिरगांव एक जगह है बम्बई में, वहाँ पे एक चाल में रहता था, तो मेरा ओरिजिन वहाँ से है। और मैं एक्टर बन गया बिकॉज एजुकेशन नहीं था, फाइनेंशियल बैकिंग नहीं था। एक्टर बन गया तो थोड़ा आई सॉ बेटर डेज। तो फिर मैं जब बिजी हो गया तो मेरे फादर मेरे ब्रदर को उनको भी काम पे लगाने के लिए फिल्म प्रोडक्शन शुरू किया। तो हमने काफ़ी फिल्में बनाई, हम जोली, ज्योति बने ज्वाला वगैरह वगैरह। एक फिल्म बनाई थी कॉल्ड दीदारे यार, वो मेरी लाइफ के सबसे बड़ी फ्लॉप, इससे बड़ी फ्लॉप कोई बना ही नहीं सकता। उसका पहला गाना हमने रिकॉर्ड किया था रफ़ी साहब से। अभी ये आप यहाँ करोड़ों की बातें सुन रहे थे, उस जमाने में रफ़ी साहब 4,000 रुपये लेते थे एक गाने का। और फिल्में उस जमाने में एक साथ नहीं बनती थी, 3-4 साल बड़ी फिल्मों को लगता था। तो जब तक वो 4 साल के बाद लास्ट गाना जब रिकॉर्ड हुआ मेरा और ऋषि कपूर का, तो किशोर कुमार और रफ़ी साहब ने गाया। जब गाने की रिकॉर्डिंग हो गई तो प्रोडक्शन वाला मुझे पूछ रहा था कि रफ़ी साहब को क्या देना है। मैंने कहा जो किशोर दा को दिया वही दो, पर उन्होंने तो 20 लिया। तो मैंने कहा 20 दो रफ़ी साहब को। बात खत्म हो गई। मैं घर गया, वो भी बांद्रा में रहते थे रफ़ी साहब, मैं भी पाली हिल पे रहता था। रफ़ी साहब का ब्रदर इन लॉ उनका सेक्रेटरी भी था। तो वो मेरे घर पे आया, बोला रफ़ी साहब आपसे बात करना चाहते। तो मैंने फ़ोन लगाया तो रफ़ी साहब ने बोला, मेरे से पंजाबी में बात करते थे, ए जीते तेरे को बहुत पैसे आ गए। मैंने क्या हुआ रफ़ी साहब? बोला कितने पैसे दिए तूने? मैंने कहा 20 दिए। क्यों? मैंने कहा जो दादा को दिया वही आपको दिया। उनका जो ब्रदर इन लॉ आया था वो 16,000 रुपये लेकर आया देने के लिए। मैंने 4,000 लिया था। ये गाना, ये कलाकार होते हैं, ये सज्जनता होती है, ये बोलने से नहीं होता। या आपके अंदर है या अंदर नहीं है। आज तो बोलेंगे कि जो तू मैं जो अगले साल फिर पिक्चर करने वाला हूँ उसके पैसे भी दे जा। और मैं चाहे उस वक्त फ्लॉप हूँ या हिट हूँ, आज मुझे उसके डबल हिट के पैसे दे जा, फिर उसके बाद तू मांगते रहना मेरे पीछे। बट ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। रफ़ी साहब जैसे, ही वॉज सच ए हम्बल मैन। उनकी आवाज़, जब मैं इनको भी सुन रहा था ना, एक देखिए होता क्या है, मैं एक और ब्यूरोक्रेट को जानता हूँ, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा, बट इज सच ए बिग ब्यूरोक्रेट। वो आवाज़ में थोड़ा सा वो आता है कि रुतबा, आवाज़ में रुतबा नहीं आना चाहिए। वो आवाज़ में वो नम्रता अंदर बाय नेचर आनी चाहिए, वो मैंने इनकी आवाज़ में देखी। रफ़ी साहब अच्छा गाते हैं, दुनिया जानती है। वो उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी इसलिए इतने गाने गाए, पर उनकी आवाज़ को सस्टेन करने के लिए, आज भी हमें याद करने के लिए, उनकी जो नम्रता है, उनका आप सोचें, कभी गौर से सुनेंगे उनकी आवाज़ को तो आपको समझ में आएगा कि आदमी कितना हम्बल होगा, कितना मतलब डाउन टू अर्थ। ऐसे लोग बहुत कम हैं। वो सज्जन लोगों की टोली ही अलग होती है, ये उनमें से थे। खैर बहुत ज्यादा ही बोल लिया, कुछ होने वाली दिख रही मेरे को। तो जाते जाते आप लोगों का प्यार उत्साह देकर एक छोटा सा शेर कहना चाहता हूँ, इजाजत है तो। दिल की हस्ती बिखर गई होती, रूह के जख्म भर गए होते, जिंदगी आपकी नवाजिश है, वरना हम कब के मर गए होते। धन्यवाद। थैंक यू डामरे जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू मिस्टर डामरे।